हे गाइस हाय। तो अभी मैं सीधे जिम के लिए निकल रहा हूँ क्योंकि आज लेग्स का डे है और लेग्स के पहले मुझे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं फोकस्ड रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ लेग्स वाले दिन। और मेरा लेग 70% के आसपास 70% के आसपास हील हो चुका है। तो उसी हिसाब से मैं वेट उठाऊँगा, पर कहीं ना कहीं मेरे क्वाड्स ग्रो कर रहे हैं। इवन दो मैं बीच में इंजरी में था। तो सीधे हम जिम शूट करेंगे। जिम के बाद काफ़ी बातें हैं जो मुझे करनी है क्योंकि नवरात्रि आ रही है। सो प्रोटीन गोल वगैरह, रुक जा भाई, प्रोटीन गोल वगैरह एंड या। तो मिलता हूँ सीधे जिम में, बाय। तो अभी साथ में ले जा रहा हूँ अपलोड के लिए, अदरवाइज अपलोड जिम में लगे करना पड़ेगा। कभी कभी आप एक पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे ना तो आप वापस आ सकते हैं, ना आप आगे जा पा रहे हैं, आप एक बीच में अटक जाते हैं। एंड सिर्फ वो बीच से थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए आपको पूरा आपकी जो एफर्ट है वो डालने पड़ते हैं जस्ट टू मूव उतना सा। पर कहीं ना कहीं वो वर्थ इट है, पता है। अगर आप सीरियसली प्रोग्रेस कर रहे हैं, मैं सिर्फ जिम की बात नहीं कर रहा, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, तो आई थिंक वो वर्थ इट है। सो लेग्स ट्रेन करेंगे, आप मेक श्योर कि अपना वार्म अप अच्छे से कर लें। एंड क्योंकि मेरे लेग्स प्रॉपरली हील नहीं हुए हैं तो मैं फुल नहीं जाऊंगा अपनी स्ट्रेंथ का। आई एम डूइंग लाइक हेयर 70% एंड सो आई थिंक बहुत लोग कहेंगे कि आप फ्री वेट क्यों कर रहे हैं या आप स्मिथ मशीन क्यों नहीं कर रहे। स्मिथ मशीन सुपीरियर इन्फीरियर, आई नो, पर आई वुड से कि आपको जो करने में ज़्यादा अच्छा लगता है वो करना ज़्यादा बेटर है। मैं कोई मशीन करूँगा वहाँ मैं अपना फुल एफर्ट नहीं डाल पाऊँगा एंड इट्स जस्ट लाइक दैट्स नॉट मी। और अगर मेरी खुद की चीज़ मेरी खुद से वाइब नहीं करती है तो फिर वो पॉइंट ही नहीं है उस पूरी चीज़ को करने का। सो आई एम हैप्पी कि मैं ये सेम वेट उठा पा रहा हूँ दोबारा, विदाउट बेल्ट, विदाउट स्ट्रैप्स, एनीथिंग। और मैं इससे कहीं ज़्यादा उठा लेता था, पर यही है कि अभी मेरे को कुछ टाइम और रुकना पड़ेगा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैंने लेग्स की इतनी वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि मैं खुद अभी उस पॉइंट पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं आपको सिखा सकूँ। आई थिंक मैं किसी भी अपने मसल ग्रुप के लिए नहीं कहूँगा। आई नो हर मसल ग्रुप में मैं कितना पीछे हूँ और कितना लैग कर रहा हूँ, कहाँ लैग कर रहा हूँ, हर बॉडी पार्ट मेरा लैग कर रहा है। पर आई एम ट्राइंग सबको ऊपर लाने के लिए, एक बेटर वर्जन ऑफ मी करने के लिए। और आई रियली वांट टू सी कि मैं अगर एक सेम माइंडसेट से वर्कआउट करूं और जैसे मैंने वर्कआउट अपने लिए अपने क्रिएट किए हैं मैंने फॉलो करता रहूं, तो मैं कुछ टाइम बाद कहाँ होंगे। क्योंकि रिसेंटली आई हैव सीन अमेजिंग ग्रोथ फॉर माई सेल्फ। पर मैं खुद से खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरा मैक्स पोटेंशियल नहीं है, या मेरे को पता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ करके। इससे काफ़ी ऊपर आई कैन एम फॉर एंड मे बी गो। और इसलिए अगर आप मेरे वर्कआउट की वीडियो देखेंगे तो मैं बहुत एक हाई इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करता हूँ। मैं चंक वॉल्यूम कभी अप्रोच नहीं करता, पर वो हाई इंटेंसिटी वो फेलियर के बाद वो पार्शल्स निकालना इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी, हर सेट में या हर एक्सरसाइज में यू कैन से। लेग्स में मैं अभी उतना पुश नहीं कर पाता हूँ कंपाउंड मूवमेंट्स में या फ्री वेट्स में, क्योंकि मेरी नी की वजह से इंजरी एंड स्टफ, तो वहाँ करना मेरे लिए काफ़ी लीथल हो सकता है। पर उसके अलावा अगर आइसोलेशन मूवमेंट होता है तो आई पुश रियली हार्ड। तो अपना वर्कआउट आप जितना भी कर रहे हैं मेक श्योर कि आप उससे रिकवर हो रहे हैं और आप पुश कर रहे हैं फेलियर के बियॉन्ड। वो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है rather than 10 तरीके एक्सरसाइज करने से। बट अगेन अगर आपको लगता है कि आपको मेरी अप्रोच सही नहीं है तो आपको जो पसंद है आप वो करिए। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको अपना खुद का वर्कआउट पसंद नहीं आ रहा, क्या फ़ायदा उसे करने का। तो आई थिंक मैं 2 या 3 सेट किया फुल मैक्स जितना मैं जा पा रहा था। दिस इज़ नॉट माई मैक्स बाय एनी मीन्स, बट मैक्स अभी के लिए क्योंकि मैं ज़्यादा वेट उठाने में मेरे को हल्की सी नी में दिक्कत आ रही है। सो आई थॉट मे बी थोड़ा टाइम लेके
जब मैं प्रॉपर पूरा हील हो जाऊँगा उसके बाद आई विल पुश मच हार्डर, क्योंकि अगर मैंने अभी पुश किया तो कहीं ना कहीं वो बैक फायर या बैक स्लैश करके मेरे को दिक्कत दे सकता है। एक बहुत अनरियलिस्टिक गोल सेट करना पता है, लोग आपको कहेंगे क्या है करके, पर देन अगर वो बहुत आपको आपके गोल से खुद के गोल से अगर डर नहीं लग रहा कि यार इतना ऊपर कैसे जाऊंगा मैं, तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अपने साथ। जिस मोमेंट में आप कंफर्टेबल हो गए ना अपने साथ, आई थिंक वहीं वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको अपने ड्रीम से डर नहीं लग रहा है कि ये क्या गोल सेट करा है मैंने अपने लिए, तो आपको नहीं लगता आप बहुत कम के लिए सेटल हो रहे हो, या आपके पास उससे ज़्यादा पोटेंशियल था पर आप चाह नहीं रहे हो। मे बी मैं गलत हूँ, मे बी आप सही हो, मे बी आप गलत हो, मैं सही हूँ। आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, पर जस्ट एन एडवाइस किसी भी चीज़ में लेके, मैं सिर्फ इसके लिए नहीं कह रहा, मैं आपकी स्टडीज़ से लेके या आपके गोल से लेके, आपको मे बी आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, या आपको सिंगर बनना है, डांसर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, या आपको IPS IFS IAS जो भी आपको पसंद है तो अगर आपको लगता है कि हाँ इससे ऊपर मैं जा सकता था पर मैं तक लिए सेटल हो रहा हूँ, आई थिंक आप खुद से झूठ बोल रहे हो, और खुद से झूठ बोलना मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। पता खुद सोचिए, अगर आप खुद से बोल रहे हैं कि हाँ मैं ये कर सकता था पर मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि अभी जो मेरा है सब सही है। अगर आप अगर आप अपने गोल अचीव कर लिया, आपने अपना जो ड्रीम एम था वो अचीव कर लिया, यू कैन बी कंफर्टेबल। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे अगर पीस ऑफ माइंड ही नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा इतना सब करने का। एंड गोल तो शांति है ना, कि हाँ मैं शांति से रह पा रहा हूँ, मैंने जो करना था वो किया। फिर अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप वो नहीं कर पाए तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना जा सकता था पर मैं नहीं गया। सॉरी ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं, पर यू नो व्हाट इज इट। सो मैं इसके बाद मैं हैक स्क्वाड गया, और यहाँ पे मैंने जितना मैक्स स्टैक कर सकता था मैं उतना मैंने किया। और मुझे इसमें फेलियर जाना बहुत पसंद है क्योंकि इसमें थोड़ी नी के कम रहते हैं, सो आई पुश जितना हो सकता था। एंड ट्राई द सेम फॉर वंस। ये पूरा पुश वाला मूवमेंट फेलियर के बाद भी वो आखिरी स्टेप निकालना, यू विल फील मच बेटर अपने आप के बारे में। सो मैं इसके भी 4 सेट किया, और चारों सेट मैंने जितना हो सका उतना क्लोज टू फेलियर पुश किया। और एक माइंडसेट बना के वर्कआउट करना मेरे को बहुत पसंद है कि अगर इससे कम रैप किया तो ये हो जाएगा करके। एंड इट साउंड्स स्टूपिड, पर मेरे को ऐसा करना बहुत पसंद है। और मेरे को पता है वर्कआउट के टाइम पे शूट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को ऐसा डिस्ट्रैक्शन टाइप का लगता है, या इवन अगर कोई मेरे को रिकॉर्ड भी कर रहा होगा तो मुझे अजीब लगने लगता है। पर मेरे को कंफर्टेबल होना पड़ा क्योंकि मेरा जो ड्रीम है वो बेड पे लगा हुआ है, तो कंफर्टेबल होने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आई एम सॉरी अगर कोई ऑकवर्ड क्लिप्स या कोई ऐसी क्लिप दिखे आपको जो आपको लग रहा हो कि क्या कर रहा है करके, या कैमरे की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, ये जिस मेरे को बहुत पसंद नहीं है, इवन दो मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ कैमरे के सामने। सो अपना वर्कआउट अपने डे के हिसाब से प्लान करें कि कब आप अपना मैक्स पुश कर पाएंगे, कब आप सबसे ज़्यादा बेटर फील करते हैं, कब आप सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। इवन दो मोटिवेशन वर्कआउट के लिए उतनी बड़ी की नहीं है, मोटिवेशन आ जा सकती है, कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है आई थिंक। तो मेरा मोटिवेशन कभी ख़त्म इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरी जो मेरे को सबसे ज़्यादा करना पसंद है, अगर मेरा वही बेड पे लगा है तो मैं मोटिवेशन कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। इवन दो अगर मोटिवेशन ख़त्म हो भी गई तो मेरे को तब भी करना पड़ेगा। सो एज अ बिगिनर आई थिंक जस्ट शोइंग अप इन द जिम, और खाली जिम जाके वहाँ एक्चुअली प्रेजेंट होना उस एनवायरनमेंट में, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather than इस बारे में चिंता करना है कि मेरे को क्या करूँ, मैं एग्जैक्टली क्या करना है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। आराम से करें, टेक इट ईजी इनिशियली, अडेप्ट करें चीज़ें समझें धीरे धीरे। ये सब चीज़ें एक दिन या एक रात वाली नहीं है, आपको टाइम लगेगा। वो कॉन्सेप्ट समझना और कॉन्सेप्ट को एक्चुअली अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है।
लाइक आप कोई चीज़ समझ रहे हैं और देन आप उसको एक्चुअली लाइक एक्शन में पुट कर रहे हैं, दे लाइक टू सेपरेट थिंग्स। और कहीं ना कहीं वो आपको टाइम के साथ ही आएगी। सो अपना टाइम लें वर्कआउट में या किसी भी चीज़ में जो आपका गोल है, एंड अभी नहीं तो बाद में इट विल मेक सेंस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। I hope you liked it, even if you don't. Thank you so much for watching. Until next time, अपना ध्यान रखें and hopefully I will see you very soon. Bye. Like some flavor, yeah.